इस साल दो बड़े परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन यानी iQOO 15 और OnePlus 15 लॉन्च होने वाले। OnePlus 15 ने अपनी लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है जो बेसिकली 16 अक्टूबर 2025 को चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च की जाए। लेकिन iQOO 15 की लॉन्च डेट अभी फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन दोनों स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल के आ चुकी है, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन ब्रांड अपने अपने फ़ोन्स के प्रमोशन में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हर रोज़ कोई नई नवेली लीक्स वगैरह शेयर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक नई लीक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में iQOO के प्रोडक्ट मैनेजर ने शेयर की है वीवो पे, यानी चाइनीज़ सोशल मीडिया साइट वीवो पर पोस्ट किया गया। iQOO 15 के बारे में उसकी फ्रंट और रियर डिज़ाइन तो पहले से ही शोकेस हो चुकी है, वो भी ऑफिशियल। लेकिन इसके बारे में डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन के बारे में, प्रोसेसर के बारे में भी कुछ टाइम पहले निकल के, प्रोसेसर के बारे में तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, क्योंकि OnePlus और iQOO दोनों ही इस रेस में सबसे पहले लगे हुए हैं। बाकी ये देखना होगा कि बाजी सबसे पहले कौन मारता है। तो iQOO के प्रोडक्ट मैनेजर ने वीवो पे एक पोस्ट शेयर किया है जहां पे इन्होंने एक टेलीफोटो कैमरा सेंसर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो इस वाले वीडियो में उसी इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा टच करेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या नई इन्फॉर्मेशन शेयर की है और आखिर iQOO 15 में ऐसा क्या नया धमाल होने वाला है जो बेसिकली यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। वैसे आपको बता दूँ iQOO के जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए जाते हैं सारे के सारे गेमिंग सेंट्रिक होते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से अगर देखा जाए तो iQOO गेमिंग के साथ साथ कैमरे में भी डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है। तो वो देखना होगा कि इस बार iQOO 15 में क्या नई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि iQOO के फ़ोन के कैमरा बेकार नहीं होते। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि iQOO के फ़ोन्स के कैमरा काफ़ी हद तक यूजलेस होते हैं या फिर वो उस टाइप की परफॉर्मेंस नहीं देते जो बाकी स्मार्टफोन ब्रांड से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, सीरियसली बता दूं कि iQOO के कैमरास काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा गौर करेंगे। लेकिन एक चीज़ पर आप ज़रूर गौर कर सकते हो, वो है चैनल की सब्सक्राइब बटन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो कर लो यार, लिटरली बिल्कुल से बिल्कुल 3 सेकंड लगता है और सब्सक्राइब दब जाता है। लास्ट ईयर लॉन्च हुआ iQOO 13 एक 50 मेगापिक्सल के टेलीफोटो कैमरा सेंसर के साथ आया था और काफ़ी हद तक ये वाला कैमरा सेंसर मतलब यूजलेस नहीं था, यूजफुल निकल के सामने आया था। इसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए iQOO के प्रोडक्ट मैनेजर ने भी कहा है कि इस बार का iQOO 15 में जो टेलीफोटो सेंसर कैमरा दिया जाएगा उसका सेंसर साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, वो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। उसके साथ इन्होंने ये भी हिंट दिया कि इस बार का जो टेलीफोटो सेंसर हम iQOO 15 में देने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगा और उसकी जो इमेज की परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी हद तक लास्ट ईयर से बहुत ही एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा। हालांकि इनकी तरफ से ये सेंसर साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की है कि आखिर एग्जैक्टली कौन सा मेगापिक्सल होगा और क्या सेंसर का साइज़ होगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि इंटरनेट दुनिया में जो अटकलें होती हैं, जो हिंटेज होते हैं, वो काफ़ी हद तक बहुत जल्दी से कैप्चर करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में हमें काफ़ी दिनों से एक हिंट निकल के सामने आ रहा था कि iQOO 15 में हमें पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसका सेंसर साइज होगा लगभग 50 मेगापिक्सल, यानी 50 का मेन, 50 का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि iQOO ने अभी तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया कि इस बार जो सेंसर होगा आखिर कौन सी कंपनी का देखने को मिलेगा। क्या वो वापस से सैमसंग के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर सोनी के साथ कर रहे हैं, फिलहाल इसके बारे में भी क्वेश्चन ही है। लेकिन ये भी ज़रूर कहा जा रहा है कि सोनी सेंसर इस बार हमें iQOO 15 में देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक अच्छा है, बट ये देखना होगा कि परफॉर्मेंस कितना इम्प्रूव होता है, क्योंकि ऑन पेपर तो या फिर जुबानी पेपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली धरती में क्या होता है ये फिलहाल देखना होगा iQOO 15 में कि एग्जैक्टली ये वाला जो नया टेलीफोटो सेंसर है 50 मेगापिक्सल के आखिर कितना कैपेबल है। हालांकि प्रोडक्ट मैनेजर ने बाकी कुछ इन स्पेसिफिकेशंस को नहीं टच किया है, लेकिन हाँ, इंटरनेट वर्ल्ड पे और काफ़ी रिपोर्ट्स में ये ज़रूर क्लेम किया जा रहा है कि ये बाकी स्पेसिफिकेशंस में तो ये भी कहा जा रहा है कि iQOO 15 में सैमसंग की एक एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसका स्क्रीन साइज होगा 6.85 इंच का। हालांकि ये वाली डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करेगी, लेकिन इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। बाकी इसमें PWM डिमिंग क्या, ब्राइटनेस वगैरह क्या, निट्स वगैरह फिलहाल इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली है। लेकिन प्रोसेसर के बारे में तो आप सबको पता है कि इसमें क्वालकॉम का जो नया लॉन्च हुआ
8 Elite Gen 5 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 12 GB तक की इसमें रैम होगी, नहीं 16 GB तक की रैम होगी और एक 1 TB तक की स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी ये देखना होगा कि आखिर कितने वेरिएंट के साथ ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च होगा। आई एम श्योर चाइनीज़ एक्सक्लूसिव में 1 TB वाला वेरिएंट ही लॉन्च होगा, लेकिन जब ये इंडिया में आएगा तो शायद हो सकता है कि 512 GB के साथ इसकी स्टार्टिंग देखने को मिले। फिलहाल ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं। इस बार iQOO के स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर बेस में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। फाइनली ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में FunTouch OS रिप्लेस करेगा Origin OS के साथ। सेम इसी सीरीज पे ये भी कहा जा रहा है कि iQOO 15 चाइनीज एक्सक्लूसिव Origin OS में बेस्ड होगा, जो कि Android 16 के साथ आएगा। साथ ही में इसमें 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी होगी, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा। इसके साथ इस वाले स्मार्टफोन में एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। Q3 की गेमिंग चिप होगी और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार इस वाले स्मार्टफोन में एक नई एक्सिस लाइनियर मोटर देखने को मिलेगी, जो बेसिकली आपका टिक टिक वाला जो एक्सपीरियंस होगा ना, हैप्टिक फीडबैक, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन में। बाकी तो स्पेसिफिकेशंस के बारे में यही इन्फॉर्मेशन पता चली है, लेकिन लॉन्च डेट के बारे में फ़िलहाल ये ज़रूर कंफर्म हुआ है कि ये इंडियन मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बाकी तो रिपोर्ट्स यही कह रही है कि ये नवंबर या दिसंबर में होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी गट फीलिंग है कि ये जो लास्ट ईयर जिस टाइम पे iQOO 13 लॉन्च हुआ था, उसी सेम टाइम पे iQOO 15 भी लॉन्च होगा, यानी नए साल 2026 में iQOO 15 के जो ऑफिशियली दर्शन होंगे फिलहाल इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। बाकी प्राइसेस क्या होगी फिलहाल इसके लिए तो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चाइना के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये वाले स्मार्टफोन iQOO Neo 11 के साथ चाइनीज़ मार्केट में अगले महीने यानी अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और एक मैंने लीक्स वीडियो में भी आपको एक नए स्मार्टफोन के बारे में बात करी थी, जो बेसिकली इधर है, तो एक बार ज़रूर उसको विजिट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सा बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। बहुत गर्मी भाई, बहुत।